जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे बीजेपी जिन्हें पप्पू मानता है यानी राहुल गांधी इन दिनों संकट में आ सकता है। दरअसल इस आर्टिकल से यह स्पष्ट होता नजर आ रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा नीतीश कुमार छोड़ सकते हैं, जो कि बिहार के सीएम है। ऐसे में एनडीए के साथ एक बार फिर से ये हाथ मिला सकते हैं। इन दिनों एक बड़ा षड्यंत्र बीजेपी का झलक रहा है। ऐसे विषय में क्या वाकई में बीजेपी ने कोई बड़ा षड्यंत्र रच दिया है? क्या बीजेपी में इन दिनों हलचल मचा देगी बिहार के स्थितियों में? ये एक राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है और काफी ज्यादा भयानक हलचल की स्थिति आ चुकी है, वायरल की स्थिति ले चुका है। ये मुद्दा काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर मामला कहां से क्या शुरू हुआ है और यकीनन ये 2024 लोकसभा चुनाव में काफी बड़ा असर डाल सकती है। आपको पता होगा कि इंडिया गठबंधन जो बीजेपी को उखाड़ फेंकने के प्रयास में ही एक तरह से बना था, और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं बना था, मैंने क्यों बोला, क्योंकि भाई साहब ये अब ना रहने की स्थिति के कगार पे आ चुकी है। ठीक है, यहाँ हो ये रहा है कि जिस व्यक्ति के ओर से शुरुआत में प्रयास किया गया था, जब इंडिया गठबंधन, जिसे इंडी गठबंधन के नाम से भी जाना जाता है, तो इंडी गठबंधन उस टाइम नाम भी नहीं पड़ा था। उससे पहले नीतीश कुमार ही वो नेता थे जिनके यहाँ पटना में ऐसा कुछ हुआ जब पहला बैठक। हालांकि अभी तक तो ये कुल 5 बैठक हो चुका है, लेकिन अब क्यों नीतीश कुमार इससे पीछे भागने की प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कुछ झलकने लगा है, संभावना नजर आ रहा है। सूत्रों के हवाले कई सारे ढेर सारे बातें बाहर आने लगी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की ओर से शुरू की गई, लेकिन कहीं ना कहीं हम बात करें कि ये न्याय जो है ना वो शायद राहुल गांधी को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ लगने लगा है। आखिर क्यों अन्याय करने लगे हैं वो दल के दिग्गज नेता जो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से जुड़े थे? क्या इन्हें अकेला छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा जब किया गया था तो काफ़ी ज़्यादा हलचल था, फिर इन्होंने लाया भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो अगर इन्हें न्याय खुद ही नहीं मिलेगा तो फिर कैसे चलेगा? ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं मुद्दा को एक तरह से गंभीरतापूर्वक सोचने पे लोगों को मजबूर करता है। सवाल अच्छा इसका यात्रा का क्यों आ रहा है, ये आपके मन में जरूर आ रहा होगा। दरअसल मैं बता देना चाहूँ कि बिहार की ओर से ये गुजरेंगे कब, 29 जनवरी को। ठीक है, ये उत्तरी बिहार की ओर जाने वाले थे। इससे पहले क्या होता है कि नीतीश कुमार जो कि वहाँ के सीएम है, उन्हें एक तरह से निमंत्रण दे दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में एक सार्वजनिक बैठक होने को था 30 जनवरी को, जो शायद अब ना हो, ऐसा ही कुछ कगार पे स्थिति आ चुकी है। बीते कल अगर आपने देखा हो मेरे चैनल का हर वीडियो अगर आप देखते हो तो आपको पता होगा कि 2024 चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन टूटेगी, ऐसा करके मैंने कल एक वीडियो बनाया था, जहां पे ममता बनर्जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं, कोई सीट शेयर वगैरह नहीं होगा। नहीं देखे जाके ये थंबनेल है, जाके देख लेना। अब आज का मुद्दा खास क्या है ये जानने वाली बात होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी का चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह, जो कि अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति में भारतीय गृह मंत्री हैं। तो ऐसे विषय में आपको यह समझना होगा कि इनके प्रति क्या षड्यंत्र रचा गया है। हाल में आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा मतलब ये पूरा इंडिया लेवल में ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा छा चुकी थी जब बात हुआ था एक दिग्गज समाजवादी नेता, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की एक तरह से बीजेपी सरकार की ओर से बात रखी गई और कहीं ना कहीं इन्हें मिलेगा। लेकिन इस चीज़ को लेके क्या होता है कि बीजेपी तो अपना कर ही रही है, आरजेडी फिर जेडीयू, ये तीनों दल अपने अपने स्तर पे अलग अलग स्टेटमेंट देने लगे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार जो कि एक तरह से काफ़ी पुराना लीडर रहे हैं, अपने इलाके में एक दिग्गज लीडर माने जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा राजनीति को बारीकी पूर्वक गहराई पूर्ण समझते हैं, तो ऐसे में ये षड्यंत्र तो रचेंगे ही। तो क्या होता है ये मैं आपको बता देना चाहूँ। देखो 2024 चुनाव काफ़ी ज़्यादा निकट आ चुका है लोकसभा का। ऐसे विषय में हर वो नेता कुछ ऐसे मुद्दे को जरूर पकड़ना चाहती है, जकड़ के रखना चाहती है, जिससे कहीं ना कहीं जनता उससे लगाव रखे, कहीं ना कहीं उसे वोट पाने या फिर वोट लेने में काफ़ी ज़्यादा एक तरह से सहयोग महसूस हो। यही वजह हो जाता है जब भी किसी महान व्यक्ति का जिक्र की जाती है तो हर वो नेता उसके साथ कुछ ना कुछ स्टेटमेंट अपना जरूर जारी करके जनता तक वो पेश करती है। इसी बीच क्या होता है कि कर्पूरी ठाकुर एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिहार के करीब 2 बार पहले पूर्व में सीएम भी रह चुके हैं। ये एक ऐसा व्यक्ति थे, इतना महान थे। इनका जन्म बता दूं मैं कि आज़ादी से पहले हुआ था, और ये जब अपने जीवन में काल में थे तो कहीं ना कहीं इतना अच्छा कार्य किए थे कि इनके
ये होने से उनके गांव में, जिस गांव में इनका जन्म हुआ था, उस गांव का नाम उसके बाद, ये इनके ना रहने के बाद क्या होता है कि कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। एक व्यक्ति का आप खासियत इसी चीज़ से लगा लो कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ इतना महान कर दिया कि आगे चल के उस गांव का नाम उस व्यक्ति के नाम पे पड़ गया। तो अगर आप जानना चाहते हो ये इनके बारे में स्पष्ट पूरा गहराई पूर्ण, तो हमें बता देना, इसके प्रति मैं स्पेशल आपके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी समझ लो कि ये एक महान व्यक्ति थे जिनका काफ़ी बड़ा योगदान है बिहार में, इसे भारत रत्न दी जाएगी, ऐसा भारत सरकार की ओर से स्टेटमेंट दे दी गई है। और इसी चीज़ को लेके नीतीश कुमार ने ऐसे ऐसे बातों को रख दिया जो इनडायरेक्टली राहुल गांधी को एक गहरा चोट दे देने की क्षमता रखता है उस स्टेटमेंट में। ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस स्टेप में। देखो इन्होंने कहा क्या है। देखो, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू की ओर से रखे गए कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती था, ठीक है, इसी कार्यक्रम में क्या कहते हैं, ये इनडायरेक्टली कांग्रेस और आरजेडी को कहीं ना कहीं परिवारवाद में एक तरह से लपेटने की प्रयास की जाती है इनके ओर से, और ये गहरा चोट बन के उभरेगा। और यही वजह है कि इन दिनों हलचल मच चुका है। देखो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप देखो राहुल गांधी का बात करें, चाहे हम लालू यादव की बात करें, तो इसका बेटा तेजस्वी यादव, फिर इसका बेटा, फिर इसकी बेटी, पूरा तरह से ये लोग राजनीति में घुस चुके हैं। ऐसे में नीतीश कुमार किस चीज़ को दर्शा रहे होते हैं, इनडायरेक्टली क्या चीज़ बोल रहे होते हैं, ये चीज़ समझने की प्रयास कीजिएगा तो यकीनन आपको समझ में आ जाएगा। बिहार सीएम का कहना यह है कि कर्पूरी ठाकुर जो कि एक महान व्यक्ति थे, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, उन्होंने क्या किया कि अपने परिवार को राजनीति में नहीं जोड़े, जबकि वो 2 बार सीएम भी वहाँ पे रह चुके थे। इनका ये कहना है कि भी वर्तमान जो बिहार के सीएम है यानी नीतीश कुमार का कहना है कि भाई साहब मैंने भी कर्पूरी ठाकुर के जैसा ही अपने परिवार को राजनीतिक मुद्दों में नहीं जोड़ा, ना ही राजनीति में घुसने दिया, और ना ही ऐसा कुछ मैंने कोशिश या प्रयास किया। लेकिन कुछ ऐसे परिवार हैं जो कहीं ना कहीं लगे हुए रहते हैं इसी चक्कर में, ताकि उनके परिवार के जो बाकी जनता है जो सत्ता नहीं हासिल कर पाए, उसे कहीं ना कहीं उसे ठूस के किसी भी तरह करके एडजस्ट करके उसे वहां पे लगा दें। ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो कह रहे थे और अपने वानियों से ये स्पष्ट किया। लेकिन बस यही चीज चालाकी होता है हर वो नेता का, क्योंकि वो गहरा चोट तो देंगे लेकिन नाम नहीं कहेंगे। उन्होंने कांग्रेस को ना बोला और ना ही आरजेडी का नाम लिया, लेकिन इनडायरेक्टली अगर आप समझना चाहो तो यही लोगों के बारे में वो इनडायरेक्टली बोल रहे थे, ऐसा कई सारे बुद्धिजीवियों का कहना है। सूत्रों के हवाले ये सब पता चलता है, इस पर कोई शक नहीं है कि इनके परिवार के कई सारे लोग नेता में हैं। और अभी फिलहाल आप देख ही रहे हो राहुल, जिन्हें बीजेपी लोग पप्पू कहते हैं, हालांकि पप्पू कहना इनको उचित होता है या नहीं, ये आप अपनी राय दे सकते हो। मैं इन्हें राहुल गांधी ही कहना चाहूँगा। अब आगे स्टेप में आते हैं कि आखिर इसी बीच में क्या होता है कि ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। राहुल गांधी के विपरीत में जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे लालू यादव को यानी लालू यादव के भी जो परिवार के कुछ सदस्य हैं उनके ओर से कुछ ट्वीट कर दिया जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा हलचल हो जाता है, ये भी आप आगे स्टेप में देखोगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि चाणक्य माने जाने वाले, यानी हम बात कर रहे हैं एक ऐसा व्यक्ति जो कि दिग्गज नेता माने जाते हैं अमित शाह बीजेपी के, इनके ओर से एक मीटिंग बुलाई जाती है, ठीक है। ये मीटिंग करीब 90 मिनट से अधिक चलता है। इसमें बिहार में जो लोग बीजेपी नेता है उन लोगों को इकट्ठा किया जाता है और इस चीज़ को तय किया जाता है। ये सूत्रों के हवाले पता चला, ये मैं आपको पहले स्पष्ट करा दूं कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में आता है तो क्या होगा, क्या उसे यहाँ पे शामिल कर लेना अच्छा होगा या फिर हमारे लिए रिस्क होगा। इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कस चल रहा है। यही वजह से लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ये संभावना बढ़ चुकी है कि एनडीए में एक बार फिर से नीतीश कुमार आ सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर होता है। आगे समझने वाली बात होगा कि यार ये लोग जब राजनीतिक रचते हैं ना तो भाई साहब मतलब षड्यंत्र लगता है कि वाकई में गजब होगा। लेकिन क्या होगा ये समझने के लिए हमें थोड़ा वहाँ की विधानसभा सदस्यों की भी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ देखो जो इनके पास करीब 122 सीटें होंगी वो वहाँ की सरकार बन सकती है। और ऐसे में क्या है कि अभी आरजेडी के पास सबसे ज़्यादा है 79 और जेडीयू, ये दोनों मिल के अभी शामिल है, तभी जाके इनकी सरकार चल रही है। लेकिन अगर उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे कांग्रेस का देखो मात्र 19 ही है, ठीक है, लेकिन बीजेपी का देखें तो करीब 78 सीट है। अगर बीजेपी और जेडीयू अगर मिल जाता है तो 123 सीट हो जाएगी और 123 सीट हो सकती है तो काफ़ी ज़्यादा एक हलचल मच जाएगा अगर इन लोगों का साथ हुआ। क्योंकि अगर अभी इन्हें जोड़ता है तो कहीं ना कहीं गठबंधन बनाना पड़ेगा। हालांकि ये सरकार फिर से बन जाएगी, लेकिन अगर चाहेगी, अगर जो तेजस्वी यादव जो की अगर बनना चाहेगा तो शायद मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि ऐसा होने की संभावना बढ़ चुकी है। अब देखने वाली बात होगा कि ये आखिर अंत फैसला क्या करते हैं। बताया जा रहा था कि आज ही के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो
आज दोपहर के टाइम में ऐसा कुछ होगा जब ये निर्णय लेंगे, लेकिन अभी तक तो स्टेटमेंट नहीं आई। हो सकता है मेरे वीडियो बनाने के बाद अगर ऐसा कुछ आता है तो मैं आपके लिए वो वीडियो बनाने की प्रयास करूँगा। और जैसे कि मैंने पीछे बोला कि लालू यादव के परिवार की ओर से कुछ सदस्य की ओर से ऐसा कुछ ट्वीट की गई थी जो कि रद्द कर दिया गया है, यानी डिलीट कर दिया गया है। तो ये भी एक समझदार वाली बात होगा उनके लिए। वैसे सुनो ना, कहीं ना कुछ ना कुछ काम करते होंगे, किरण अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे। किरण आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।